Hello viewers, this is R.K. Azad, Prime News TV today. इस बात को एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम डरना नहीं कभी जालिमों के जुल्म से। जिस दिन तुम डर जाओगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। हमारे देश के वजीर आजम कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है मौत को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो, जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर, सीएम, मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे। मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी से उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में?
बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बंद मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। और याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भारत के सेकुलर हिंदू लोगों, भाइयों और बहनों, याद रखो मेरे मुल्क के दलितों, आदिवासियों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं। आज आपको खड़े होना पड़ेगा। इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग हमारे घर को आके दस्तक मार रहे हैं। ओके, आइए, वेलकम है, जमहूरियत है। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें मजलिस का साथ दी हैं और साथ देती रहेंगी। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें की दुआएं मजलिस को कामयाब करती रही और आज भी कामयाब हूं। मैं हिंदुस्तान के दिल की धड़कन, हैदराबाद के जिस्म की रूह, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद का उन्हीं की महफिल में इस्तकबाल करता हूं। वो इस मुशायरे के निगरान हैं। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। वाह, ताकतें तुम्हारी हैं, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर नाए तेरा आईना हमारा है। सुभान अल्लाह। अक्स पर नाए तेरा उम्र भर तो कोई भी, यकीनन ये टूट जाएंगे, ये बिखर जाएंगे, हम नहीं बिखरने वाले। ये आपको आज वादा करके जा रहा हूँ, बता के जा रहा हूँ। कुछ भी कर लें, कितनी कोशिश कर लें, हमारा चिराग हमेशा जलता रहेगा। मुलाजा फरमाइए। आमीन। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। टूट जाओगे, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। वाह, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। पहला वार तुम जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरा फिर पढ़िएगा ये शेर। सुभान अल्लाह। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी।
आहा। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है अपनी रहनुमाई पर। अब गुरूर मत कीजिए अपनी रहनुमाई पर। अब गुरूर मत कीजिए आपसे बहुत आगे। नक्शे पा हमारा है आपसे बहुत आगे। क्या कहने क्या कहने।